चोमू शहर में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर डॉक्टर शरण बराला के नेतृत्व में भगत सिंह सर्किल पर भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए जल क्रांति का आगाज करते हुए जन उकाट सभा स्थल पर पहुंचे। चोमू विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी और नगर वार्ड तक बिसलपुर का शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने और नदी से नदी जोड़ो योजना के तहत हर घर खेत को सिंचाई का पानी पहुंचाने को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता और स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शरण बराला के नेतृत्व में पानी के लिए जन उकाट सभा का ऐतिहासिक आयोजन चोमू बस स्टैंड पर लगे विशाल डोम में किया गया। इस अवसर पर चोमू विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव ढाणी से आए हजारों लोग जन समुदाय ने एक स्वर में पानी लाओ चोमू बचाओ का उद्घोष किया। संत सानिध्य में आयोजित हुई जन उकाट जनसभा में परम पूज्य संत श्री प्रकाश दास जी महाराज ने बरस बरस मारा इंद्र राजा बिणजारी मीठी मीठी बोल समय को भरोसो कोनी बम बम भोले भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। जन उकाट सभा में साध्वी योग श्रीनाथ जी, साध्वी ओम नाथ जी बगड़धाम, साध्वी योग श्रीनाथ जी भजन गायक, संत प्रकाश दास, संत शरणदास, फलाहारी बाबा, बम बम महाराज समेत आसपास के आश्रमों से कई सारे संत महात्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में खास आकर्षण के रूप में भारत का लंबू व्यक्ति जीतू मोर लंबू और सबसे छोटा व्यक्ति पोला मलिक ने भी डॉक्टर शरण बराला की पानी लाने की मुहिम को अपना समर्थन दिया और लोगों से अपील की कि डॉक्टर शरण बराला की इस मुहिम को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और चोमू विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं और इतनी बड़ी तादाद में जन समुदाय की भागीदारी पहली बार देखी गई। जन उकाट महासभा में 1500 मीटर लंबा ज्ञापन भी प्रदर्शित किया गया, जिस पर 1 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से 1 रुपए का सहयोग लेकर 1 लाख सिक्के प्रधानमंत्री को ज्ञापन के साथ में पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया। जन उकाट महासभा के बाद सरकार को ज्ञापन देने के लिए पुलिस थाने में डॉक्टर शरण बराला के नेतृत्व में ज्ञापन की प्रति सौंपी गई। इस अवसर पर 151 गांव ढाणी और नगर वार्डों से महिलाएं खाली मटकियां लेकर पहुंची और चोमू में पानी लाने का आह्वान किया। जल क्रांति आगाज के अवसर पर डॉक्टर शरण बराला ने चोमू विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को न्याय और रोजगार देने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने, महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर उचित कार्रवाई करने, दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की कर्ज माफी और फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी पुरजोर मांग रखी। जन उकाट महासभा के सफल आयोजन पर एक जल क्रांति मिसाल भी जलाई गई, जो चोमू विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और ढाणी तक पहुंचेगी। सभी ने हाथ खड़े कर एक स्वर में डॉक्टर शरण बराला को चोमू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान पूर्व एडीएम KR बुनकर, सरपंच संघ अध्यक्ष मदन सिंह टोडावता, फतेह सिंह पालावत, पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर शर्मा, अर्चना रोलानिया, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश गुर्जर, कमला वाल्मीकि, पार्षद अनिता कुमावत, एडवोकेट रघुवीर सिंह राठौर सहित हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने जल क्रांति की जन हुकार भरी। पिछले 5 साल में जितने भी परीक्षाएं हुई सारे पेपर आउट हो गए। सब भ्रष्टाचार के भेद चल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए हमारा। आज मैंने राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन से ही, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से एक सिपाही बन के कार्य किया, इस चोमू विधानसभा क्षेत्र में पहली बार फूल खिला 1993 में, और उसमें मैंने एक छात्र जीवन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। पहली बार सीकर लोकसभा क्षेत्र में 1999 में सुभाष महरिया जीत के गया, कमल का फूल खिला। उस समय भी मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम किया। 2003 के अंदर मैं दिन रात एक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक के रूप में, एक किसान के बेटे के नाते, एक ओबीसी वर्ग के छोटे से कार्यकर्ता के नाते टिकट मांगा। मुझे आश्वासन दिया गया था कि यदि घनश्याम जी तिवारी साहब यहां छोड़ के बाहर लड़ेंगे तो आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। ये हमारे को तत्कालीन वहां के प्रभारी प्रमोद महाजन साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, परंतु समय में जो होना होता है वो नहीं हो पाया। और मैं एक अनुशासित सिपाही के साथ पूरे राजस्थान परिवर्तन यात्रा में, संपूर्ण राजस्थान में घूमता हुआ, पार्टी का कार्य करता हुआ, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने और उनकी कार्य योजनाओं की घर घर जाके हमने प्रचार किया। 2004 के लोकसभा में
फिर हमने जम के मेहनत की। लोकसभा चुनाव में मैं 1999 से लेके अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें मैं एक आंतरिक प्रभारी के नाते उम्मीदवार का संपूर्ण चोमू में काम करता रहा हूं। 2008 में फिर मेरे को बोला गया चोमू और आमेर आपको समावेशित कर दिया जाएगा। पर एक दुर्भाग्य की बात है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हमारे जयपुर वासियों का, यहां के किसानों का, हमारे जो बड़े नेता हैं वो हक छीनते आए हैं। आमेर को गोचर बना दिया उन्होंने। पिछले 20-25 साल से यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट नहीं बनाया जाता। सजातीय बंधु होने के नाते मुझे चोमू में ये कह के टाल दिया जाता है आमेर में टिकट दे दिया। 8 में भी यही हुआ, 13 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ। 18 में मैंने जब सोचा हमारे यहां के और आमेर वाले, आज मैं आपके सबके सामने ये बोल रहा हूं, मैंने कहा मैं 50 साल का हो गया, हमारे विधायक साहब आपको विधायक बन जाओगे। वसुंधरा जी ने मेरा गला घोट दिया आपके लिए। वसुंधरा जी ने कहा चोमू का उम्मीदवार जीत के आना चाहिए, आमेर का उम्मीदवार जीत के आना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मैंने उनके आदेश की पालना की, पर मैंने एक प्रण लिया, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी कोई ताकत है तो ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, ये मेरी चोमू क्षेत्र की धरती माता है। धरती माता को अपने सर पे तिलक लगा के, मिट्टी का तिलक लगा के मैं निकल पड़ा। तो वो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से किसी अधिकारी ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि ये भारत में इतना लंबा तिरंगा पहली बार 15 फीट चौड़ा और 500 फीट लंबा तिरंगा का यदि कोई राजस्थान में इतिहास बनाया है तो इस चोमू की धरती ने बनाया, आप सब ने वो इतिहास बनाया। और इतना बड़ा चिंतन आज दिन तक किसी नेता ने नहीं किया जो डॉक्टर साहब ने करके दिखाया है। और इस चिंतन को, इनकी चिंता मेटनी है और इस चिंतन को सफल करना है तो आप सभी डॉक्टर साहब का समर्थन करें, हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा करके। ये संत सानिध्य इनका मिला है और संतों का आशीर्वाद मिला है। मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा चिंतन एक डॉक्टर का हो सकता है, पर हाँ, जो जो पीड़ा चोमू की है उसका ऑपरेशन डॉक्टर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ा इनका संकल्प है और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। अब मंजिल मिल जाएगी, संकल्प का धन चाहिए और ये संकल्प कर चुके हैं। 2 फरवरी में आप सब एक तय करी थी, अखबारों मानने का ही, अखबारों मानने का